गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास हमारी बेसिकली होमवर्क की क्लास है। तो हमने लास्ट क्लास में जो भी होमवर्क मैंने आपको दिया हुआ है उन होमवर्क को आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे, सो दैट जब आपकी कॉपीज़ हम लोग चेक करें तो उसमें कुछ अलग आंसर्स नहीं होने चाहिए। तो जो आंसर्स मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, आई होप कि आप लोगों ने भी वही आंसर्स लिखे होंगे। तो सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन मिला था कि दीज आर पिक्चर्स ऑफ वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स, नेम देम। तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इनके नाम लिखने हैं। तो ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पे गार्डन का वेस्ट है, यहाँ पे लीव्स हैं, फूल पत्तियाँ हैं, स्टिक्स हैं। तो ये कौन सा वेस्ट हो गया? गार्डन वेस्ट। सेकंड नंबर पे है कि यहाँ पे हमको दिख रहा है पेपर बैग है, प्लास्टिक बॉटल्स है, कैन्स हैं, ये सब सूखा हुआ वेस्ट है। तो ये कौन सा वेस्ट हो गया? हमारा ड्राई वेस्ट। यहाँ पे देखिए हमें दिख रहा है जैसे कंस्ट्रक्शन का जो टूटा हुआ मलबा होता है, मलबा जिसे कहते हैं हम हिंदी में, खिड़कियाँ हो गई, आपकी ईंटें हो गई, मलबा हो गया, कुर्सी चेयर टूटी हुई हो गई, इनको क्या कहते हैं? डेब्रिस। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था जो भी हम यूजुअली खाते पीते हैं वो हमारा किस में जाता है? वेट वेस्ट में जाता है। उसके बाद हमारे फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे हमें दिख रहा है जैसे कॉइल्स हैं, और ये आपके टूथपेस्ट का सामान, सिरिंज, दवाइयाँ और ये सब एक्चुअली हम लोग वॉशरूम में यूज़ करते हैं, टॉयलेट में यूज़ करते हैं। ठीक है। ये जिस तरह का सामान हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सैनिटरी वेस्ट। ठीक है। तो अक्सर जो हम लोग टॉयलेट में यूज़ करते हैं सामान, उसको हम सैनिटरी बोलते हैं, और वहाँ पे जो बना हुआ हमारा वेस्ट होता है उसको हम सैनिटरी वेस्ट कहते हैं। मतलब जो भी हमारा कूड़ा हम टॉयलेट में यूज़ करते हैं वो हमारा सैनिटरी वेस्ट बन जाता है। जैसे हम लोग टूथपेस्ट हमने यूज़ किया, टूथपेस्ट ख़त्म हो गया, तो वो कहाँ जाएगा? सैनिटरी वेस्ट में जाएगा। अच्छा, इसके बाद नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहे हैं। ठीक है। जैसे ये आपकी घड़ी हो गई, आपके टीवी हो गया, आपका मोबाइल हो गया, बल्ब हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं। तो हम इसको क्या डालेंगे? ई वेस्ट। और आखिर में हमारे पास है यहाँ पे देखो जैसे कॉकरोच दिख रहा है आपको, और डस्टबिन दिख रहा है, इस पर लिखा हुआ क्रॉस का निशान है। तो हमारे पास लास्ट कौन सा बचा है? हज़ार्डस। ठीक है। तो हज़ार्डस क्या होता है? जो हमारे लिए पॉइजनस होते हैं, जिसमें जहर होता है। ठीक है। तो अब जैसे बेगोन वगैरह होता है, ये सब क्या है? हज़ार्डस है, क्योंकि इसमें जहर है। अगर फिनाइल वगैरह क्या होता है? ये सब भी हज़ार्डस वेस्ट होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हज़ार्डस। ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में तो आपका यही होमवर्क था प्रॉबेबली। तो ये हमने फर्स्ट क्लास का होमवर्क यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था। तो अब फर्स्ट चैप्टर के बाद हमने सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा था। हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? थर्ड चैप्टर पढ़ा था, जो कि था हमारा प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया। और इसके मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे। ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे कि हु इज़ द प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसी के क्वेश्चन में आपको आंसर भी ऑलमोस्ट आधा आंसर आपको उसी में मिल जाता है। जैसे हु लिखा है ना, तो जैसे हु अगर हमसे पूछते हैं हु इज़ कॉल्ड द प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया, तो आपको हु हटा के सिर्फ उसका नाम लिखना है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। अगर आपको इस क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ आ रहा है तो आपने क्या करना है? आपने गूगल में जाना है। तो आप ऐसे गूगल में जाओगे, आप यहाँ पे लिखोगे इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है। ये आप तब यूज़ करो जब आपको इंग्लिश में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऊपर लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिखा है इंग्लिश और यहाँ पे लिखा है हिंदी। तो हमें क्या करना है? हमें इंग्लिश पे क्लिक करके उसमें हम अपना सवाल लिखेंगे। हु इज़ द प्लास्टिक मैन ऑफ
इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में आपको हिंदी में उसका जवाब मिल गया है कि इसका मतलब क्या है, भारत का प्लास्टिक मैन कौन है। ठीक है, तो इसी तरह इंग्लिश टू हिंदी करके आप अपना क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो अब हम यहाँ देखेंगे तो हमें अपने सवाल का जवाब यहाँ मिल जाएगा, आर वासुदेवन इज कॉल्ड द प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, आर वासुदेवन इज कॉल्ड द प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हु इज़ द प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया, दूसरा है आर वासुदेवन इज द प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि राइट 5 वेज इन विच फैब्रिकेटेड प्लास्टिक कैन हेल्प आवर एनवायरनमेंट। अब 5 वो तरीके कौन से हैं जिससे फैब्रिकेटेड प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकता है। तो फैब्रिकेटेड प्लास्टिक से पहली बात तो हम कर क्या रहे हैं, फैब्रिकेटेड प्लास्टिक से हम लोग क्या बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। अब उस फैब्रिकेटेड रोड्स के हमें क्या फ़ायदे हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये मैं आपको बाद में शेयर करूँगा। पहले हम यहाँ से समझ लेते हैं, यहाँ पे फ़ायदे लिखे हुए हैं फैब्रिकेटेड प्लास्टिक्स के। तो पहला फैब्रिकेटेड प्लास्टिक का पहला फ़ायदा यह है कि प्लास्टिक जो है अच्छे यूज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो अभी तक क्या है कि प्लास्टिक हमें पता है कि एनवायरनमेंट को ख़राब ही करता है और उससे हमें एज सच कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, जो चीज़ हम लोग पेपर बैग से कर सकते हैं उसके लिए हम प्लास्टिक की पिन्नियाँ भी यूज़ करते हैं, तो गुड कॉज के लिए हम प्लास्टिक को यूज़ नहीं करते हैं अभी तक। तो प्लास्टिक क्या है, एक अच्छे कॉज के लिए यूज़ हो सकता है। दूसरा क्या है, अलाउ रोड्स। पहला पॉइंट ये आप लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो, तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हो, है ना। तो इसी तरह आप इसी में से पॉइंट्स निकाल के आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ऑल्दो हाँ, मैंने रियलाइज़ किया है कि आंसर थोड़ा लंबा हो रहा है। सो अगर आप इसको 5 वेज़ की जगह 3 वेज़ करना चाहते हो तो आप इसको 3 वेज़ कर सकते हो और 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं, आप इस आंसर्स को एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। प्लास्टिक विल बी यूज फॉर गुड कॉज, अलाउज रोड्स टू बी बिल्ड क्विकली। तो हमारी जो रोड्स हैं वो जल्दी बन जाती हैं और प्रोवाइड्स ड्यूरेबिलिटी टू द रोड्स। ड्यूरेबल मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जो टिकाऊ होती हैं, जो अगर ये रोड्स टिकाऊ रहेंगी तो उन्हें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेव्स टाइम एंड एफर्ट, टाइम बचाती है, एफर्ट बचाती है, पैसा बचाती है। और बेस्ट यूज़ ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट, यानी कि हमने जो अभी तक जो कूड़े के जो पहाड़ बनाए हुए हैं उसमें जितना भी प्लास्टिक है उसका हम अच्छा यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये इसका सेकेंड आंसर का आंसर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, विच अवार्ड डिड मिस्टर आर वासुदेवन रिसीव एंड व्हेन। तो आर वासुदेवन जी को कौन सा अवार्ड मिला था और कब मिला था। तो अगर आपने अपनी बुक में चेक किया होता तो आपको लास्ट लाइन में आंसर मिल जाता, जो कि यहाँ लिखा है, ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड इन द ईयर 2018। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, सॉरी, which award did Mr. R. Vasudevan receive and when? Mr. R. Vasudevan was awarded with Padma Shri Award in the year 2018. तो ये आंसर आपका है थर्ड का। एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ फैब्रिकेटेड रोड मेड। तो वापस अगर हम अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें हमें इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है, फैब्रिकेटेड रोड बनती कैसे है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें इसको, आर वासुदेवन, उसके बाद हमें यहाँ पे ये वाला लाइन में मिल जाएगा, ही यूजेस प्लास्टिक वेस्ट एंड ब्लू मेटल एंड मेक्स देम इनटू फैब्रिकेटेड ब्रिक्स। तो आर वासुदेवन जी ने, इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सो आप हम पढ़ेंगे, आर वासुदेवन मिक्सेस प्लास्टिक विद ब्लू मेटल टू क्रिएट फैब्रिकेटेड ब्रिक्स विच इज़ यूज टू मेक शीट्स ऑफ फैब्रिकेटेड रोड। अब उन्होंने ब्लू मेटल के साथ मिक्स किया है किसको, प्लास्टिक को। ठीक है, मिक्सेस प्लास्टिक विद ब्लू मेटल, क्या बनाने के लिए, टू क्रिएट फैब्रिकेटेड ब्रिक्स। फैब्रिकेटेड ब्रिक्स बने मतलब प्लास्टिक और ब्लू मेटल यूज़ करके उन्होंने एक ब्रिक बनाया और उस ब्रिक को जोड़ जोड़ के उन्होंने शीट बनाई
जिससे रोड्स बनती हैं, और वो रोड को क्या कहते हैं? फैब्रिकेटेड रोड्स। ठीक है, तो ये है हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने अभी तक आपको दोनों चैप्टर्स के दिए थे। तो आई होप आज आपको सारे आंसर्स आज यहाँ पे आपको मिल गए होंगे। एंड इसके अगर अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, तो आप मुझे फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।